आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंड्रॉइड की 8 इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनमें हम कोई भी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं करने वाले हैं। एंड 8 में से कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है जिन्हें आप बिना यूज किए रह पाओगे, क्योंकि एंड्रॉइड ट्रिक्स सच में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो जो कि आपके एरिया या रीजन में ब्लॉक्ड है, एंड अगर आपके फोन में कोई वीपीएन भी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो अपने एंड्रॉइड फोन के ब्राउजर में जाके सर्च करो गूगल ट्रांसलेट, और गूगल ट्रांसलेट की वेबसाइट में आके डिटेक्ट लैंग्वेज में वो वेबसाइट एंटर कर दो जिसको आपको एक्सेस करना है। गूगल ट्रांसलेट आपको यहाँ से डायरेक्ट लिंक दे देगा जिस पे क्लिक करके आप उस ब्लॉक्ड वेबसाइट को बिना वीपीएन के एक्सेस कर पाओगे। ये ट्रिक आप सिर्फ एंड्रॉइड में नहीं बल्कि अपने पीसी में भी यूज कर सकते हो। वीपीएन सर्वर कभी कभार इंटरनेट स्पीड को स्लो कर देता है, तो इस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी ब्लॉक्ड वेबसाइट को मैक्सिमम बैंडविड्थ पे यूज कर सकते हो। The next feature is screen magnification and you can find this feature by going into accessibility settings. Now अगर आप यहाँ से screen magnification को enable रखते हो तो as you can see आप अपने Android screen पे 3 बार टैप करके उसे किसी भी screen पे zoom या फिर enlarge कर सकते हो। You can further zoom in or out by simply doing the pinch in or pinch out gesture and screen को move करने के लिए आपको 2 fingers के साथ drag करना होगा। You might know this feature already, पर आपने इसे कभी इफेक्टिवली यूज नहीं किया होगा। जैसे आप पबजी में गेम खेलती बार इस फीचर को यूज करके क्विकली 3 बार स्क्रीन पे टैप करके एनिमीज पे जूम कर सकते हो। ये मैग्निफिकेशन रेड डॉट को भी 3x जितना इफेक्टिव बना देता है और आप इजीली इससे अपने एनिमीज को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो बिना किसी स्कोप के भी ये कितना जूम दे देता है, और गेम्स में अगर आपका एनिमी कहीं दूर छुपा है तो स्नाइपिंग वगैरह में भी आपको काफी एडवांटेज मिल जाएगा। पबजी जैसी गेम में तो ये फीचर यूजफुल है ही, साथ ही आप इसे कई और चीजों में यूज कर सकते हो, जैसे कि किसी इंस्टाग्राम डीपी को जूम करके उसे फुल स्क्रीन में देख सकते हो, या फिर अगर आप अपने छोटे से मोबाइल स्क्रीन पे फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो और लेट्स से कि आप स्क्रीन पे कुछ प्रिसाइजली ड्रॉ वगैरह करना चाहते हो, उसमें भी जूम करके आप एडिटिंग कंट्रोल्स को और भी अच्छे से यूज कर पाओगे। गूगल के प्री इंस्टॉल्ड एप्स एंड्रॉइड यूजर्स के लिए काफी एसेंशियल होता है, बट इनमें भी बहुत सारे पावरफुल फीचर्स होते हैं जिन्हें हम अननोटिस छोड़ देते हैं, जैसे कि गूगल फोटोज। अब गूगल फोटोज में आपको एक कमाल का फीचर मिलता है जिससे आप किसी भी शेकी वीडियो फुटेज को स्टेबलाइज कर सकते हो। ये फुटेज चाहे आपने अपने डिवाइस से रिकॉर्ड की हो या फिर दूसरे किसी फोन की शेकी फुटेज को भी आप अपने गूगल फोटोज में जाके स्टेबलाइज कर सकते हो। ये स्टेबलाइजेशन क्लोज टू EIS रिजल्ट देगा, यानी कि चाहे आपके फोन में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन या फिर OIS ना भी हो तो आप वीडियोस को इस तरह 1 क्लिक से स्मूथ एंड स्टेबल बना सकते हो। गूगल फोटोज की एक और छोटी सी ट्रिक दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो मान लो आपको अपने किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर की गैलरी फोटोज देखनी है, या फिर आप अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपने फोटोज को ट्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टारगेट डिवाइस के गूगल फोटोज ऐप को ओपन करके फोटो सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर लाइब्रेरीज का। इसमें बस आपको अपना वो ईमेल एड्रेस डालना है जिसपे ये फोटोज शेयर होती रहेंगी। उसके बाद आपको ऑल फोटोज को ग्रैंड एक्सेस दे देना है एंड दैट्स इट। अब इस डिवाइस की सारी करंट एंड फ्यूचर फोटोज को आप दूसरे डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो उस टारगेट डिवाइस की नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके गूगल फोटोज ऐप की सारी नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हो, जिससे उस डिवाइस में गूगल फोटोज की कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी एंड उस टारगेट पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी फोटोज शेयर हो रही है। वैसे ये लुका छुपी वाला काम बिना बताए करना भी चोरी है, और इसके लिए शास्त्रों में अलग से पाप लिखा हुआ है। गूगल फोटोज की तरह ही जीमेल में भी आपको एक यूजफुल फीचर मिलता है, जिसमें मान लो आप किसी को कोई ईमेल भेज रहे हो तो टॉप राइट में 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप उस ईमेल को कॉन्फिडेंशियल मोड में डाल सकते हो। कॉन्फिडेंशियल ईमेल में रिसीवर उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट या फिर डाउनलोड नहीं कर पाएगा, एंड यहाँ से आप उस ईमेल की एक्सपायरी सेट कर सकते हो जिससे उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ईमेल सेल्फ डिस्पोज हो जाएगा। The feature to invert colors in Android is arguably the most unuseful feature according to some users. iOS ने इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया था, पर अभी उन्होंने ये फीचर अपने लेटेस्ट iOS बिल्ड से हटा दिया है, पर Android में ये फीचर आपको अभी भी मिल जाएगा। तो अगर आप अपने डिवाइस सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर इन्वर्जन। इस ऑप्शन को इनेबल करने से आपके डिस्प्ले के कलर्स इन्वर्ट, यानी कि व्हाइट ब्लैक में और लाइट कलर्स डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल में कुछ नेगेटिव इमेजेस सर्च करता हूँ। नाउ एज यू कैन सी ये नेगेटिव इमेजेस आपको पुराने जमाने के कैमरा फिल्म के रील जैसे लग रहे हैं, जिसमें डार्क हेयर्स का कलर ब्राइट व्हाइट और स्किन टोन बिल्कुल नेगेटिव है। अब अगर इस फोटोज को मैं इन्वर्ट कलर मोड ऑन करके देखूं तो आप देख सकते हो ये फोटोज पहले से नॉर्मल लग रही है, जैसे कि हम नॉर्मली अपने फोन से खींचते हैं।
अब एंड्रॉइड आपको ये फीचर सिर्फ नेगेटिव इमेज देखने के लिए नहीं देगा। तो थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे समझ आया कि इस फीचर का एक्चुअल यूज क्या है। तो देखो, एंड्रॉइड में डार्क मोड एंड्रॉइड 10 से इंप्लीमेंट हुआ है और अभी भी बहुत सारे ऐप्स को आप डार्क मोड में एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो इस इन्वर्ट कलर को यूज करके आप अनसपोर्टेड ऐप्स में भी डार्क मोड को फोर्स कर सकते हो। उसके अलावा भी कुछ कुछ सिनेरियोज में आप इसे पबजी में यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप ब्राइट स्पॉट में किसी मैप में खेल रहे हो तो इस फीचर से एनिमीज डिटेक्शन में हेल्प मिल सकती है एंड आप गेम आइटम्स को भी दूर से स्पॉट कर सकते हो। तो कुछ सिनेरियोज में ये हेल्पफुल है, पर कुछ केसेस में ये गेम को और भी डिफिकल्ट बना देता है। तो अगर आप सही कंडीशन में इस फीचर को अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। वैसे गाइस, अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके पोस्ट नोटिफिकेशंस भी इनेबल कर लो ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अभी आगे ऐसे ही 4 और कमाल की ट्रिक्स बची हैं, बट फेक डीएसएलआर जैसा बोका इफेक्ट यानी कि फोटोज में बैकग्राउंड ब्लर तो लगभग हर फोन में मिल रहा है, पर अगर आप वीडियोस में भी इस तरह का बैकग्राउंड ब्लर चाहते हो तो उसके लिए अपने कैमरा ऐप में जाके पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट कर लो। अब यहां से आप नोटिस करोगे कि आपके मोबाइल का कैमरा लाइव बोका यानी कि डेप्थ इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसमें मेन सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में ब्लर मिल रहा है। ये फेक इफेक्ट आपके कैमरा प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है कि आपके फोन का कैमरा कितना प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली ये डेप्थ इफेक्ट को पोर्ट्रे करता है। तो इस ट्रिक में बेसिकली आप इस लाइव डेप्थ इफेक्ट को स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करने वाले हो, यानी कि आपके फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड होती रहेगी जो कि इस पोर्ट्रेट मोड को वीडियो में ट्रांसफॉर्म कर देगा, और बाद में आपको बस उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को किसी भी एडिटिंग ऐप से एडिट करके टॉप एंड बॉटम पोर्शन जिसमें ये कैमरा ऑप्शंस हैं उन्हें क्रॉप कर लेना है, एंड इस तरह से आप अपने मोबाइल में ही डीएसएलआर जैसी ब्लर बैकग्राउंड वाली वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। नाउ गाइस, सपोज आपके एंड्रॉइड फोन में आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर दिया है जो कि मिसबिहेव कर रहा है, या फिर अगर आप नोटिस कर रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से आपका जो फोन है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, या फिर आपके फोन की जो बैटरी है वो जल्दी से ड्रेन हो रही है, या फिर आपको अपने फोन के यूआई में ओवरऑल कोई प्रॉब्लम दिख रही है और आपको लग रहा है कि ये किसी ऐप की वजह से हो रहा है पर आप श्योर नहीं हो, तो ऐसे में आप अपने फोन को सेफ मोड में बूट कर सकते हो। सेफ मोड में फोन को बूट करने के लिए आपको सिंपली अपने पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। देन यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है पावर ऑफ का, जिसपे आप नॉर्मली क्लिक करके अपने फोन को पावर ऑफ करते हो। इसको आपको बेसिकली होल्ड करके रखना है और ये आपसे पूछेगा कि रिबूट टू सेफ मोड, आपको सिंपली ओके करना है एंड आपका जो डिवाइस है वो सेफ मोड में बूट हो जाएगा। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फोन होता है, जैसे वो पहले आपको मिलता है शुरू में जैसा नया मिलता है, कुछ टाइम के बाद जो है आपका फोन अगर मिसबिहेव कर रहा है, यानी कि आपके फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, एंड जैसे मैंने आपको बताया आपके फोन में कुछ आपको सस्पिशियस एक्टिविटी मिल रही है जो कि पहले आपको नहीं दिखती थी, तो ऐसे में आप अपने फोन को सेफ मोड में बूट कर सकते हो, जिससे जितने भी थर्ड पार्टी एप्स हैं, यानी कि जो एप्स आपने बाद में अपने फोन में इंस्टॉल किए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस तरह की जितनी भी एप्स हैं आपने जो बाद में इंस्टॉल किया अपने फोन में, वो सारी एप्स जो है वो डिसेबल हो जाएंगी एंड आप अपने फोन को ओवरऑल एक वॉक थ्रू दे सकते हो। यानी कि अगर आपके सेफ मोड में आपका फोन सही चल रहा है, अगर उसमें बाकी सारी चीजें सही है, इसका मतलब यही है कि आपके फोन में कोई थर्ड पार्टी ऐसा ऐप आ गया है जिसने आपके फोन के यूआई को या फिर आपके फोन के यूजर एक्सपीरियंस को जो है डिसबैलेंस किया है। तो गाइस, सेफ मोड में आप अपने फोन को जांच करके उसे ठीक कर सकते हो। बेसिकली अगर वो कोई ऐप बेस्ड प्रॉब्लम हुई तो आप उसे ठीक कर पाओगे, अगर वो कोई हार्डवेयर इशू हुआ तो आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हो सेफ मोड में आके कि हाँ ये पर्टिकुलरली कोई हार्डवेयर इशू है एंड अब आपको लाइक सर्विस सेंटर या फिर किसी टेक्नीशियन को दिखाना चाहिए। तो गाइस, अगर आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में स्लो मोबाइल डेटा एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ये ट्रिक बेसिकली मैंने अपने केस में अप्लाई करी थी तो मुझे हेल्पफुल लगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके लिए बेसिकली आपको अपने फोन के डायलर में जाना है एंड यहाँ से आपको *#4636# ये नंबर आपको यहाँ से डायल करना है। डायल करने के बाद आपको जाना है फोन इन्फॉर्मेशन में एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, इसको आपको LTE ओनली पे सिलेक्ट कर देना है एंड देन उसके बाद आपको अपना डिवाइस जो है एक बार रिबूट कर देना है। अब गाइस देखो, मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता कि LTE ओनली पे सिलेक्ट करने के बाद नेटवर्क स्पीड जो है वो बेहतर क्यों हो जाती है, बट जैसे मैं एयरटेल का सिम कार्ड यूज करता हूँ और सेम एरिया में जहां मुझे पहले 50 kbps की स्पीड आती थी, अब वहां पे मुझे लाइक 500 kb या फिर इवन 1 MB पर सेकंड तक की स्पीड भी मुझे इजीली मिल रही है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप मान लो किसी एक सेल टावर से कनेक्टेड हो और आपके आसपास बहुत सारे यूजर्स हैं या फिर बहुत सारे यूजर्स सेम टाइम पे अगर इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जो बैंडविड्थ है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसलिए आप नोटिस करते होंगे कि शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा स्लो रहता है, फिर रात को वापस 12-1 बजे जब यूजर कम हो जाते हैं तब इंटरनेट स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में ये बैंडविड्थ का इशू होता है।
बट अगर आप लाइक ये चीज कॉन्स्टेंटली, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि जो भी सिम कार्ड आप यूज कर रहे हो, चाहे वो एयरटेल हो या फिर जियो, और उस एरिया में अगर उसके यूजर ज्यादा हैं और अगर आपको हमेशा से ऐसी लाइक इंटरनेट इशू आ रही है स्पीड से रिलेटेड, तो आप जो है किसी दूसरे ऑपरेटर में जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए फिर बाकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वही अगर आपको अच्छी स्पीड नहीं देगा, तो आप चाहे अपने फोन में कोई भी सेटिंग कर लो, आपकी स्पीड जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। दिस लास्ट वन इज अ निफ्टी लिटिल ट्रिक फॉर दोज जो जीबोर्ड यूज करते हैं एज देयर एंड्रॉइड कीबोर्ड टू टाइप ऑन सम इंपॉर्टेंट मैसेजेस और मेल्स और समथिंग लाइक दैट। तो सपोज आप अपने गूगल कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो। अब टाइप करने के बाद आपने जो वर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। अब सपोज आपको किसी वर्ड का जो पहला लेटर है उसे कैपिटल करना है, या फिर आपको अपने जो सारे वर्ड्स हैं उन्हें कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अगर आपने स्मॉल लेटर्स में भी लिख रखा है तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर लो। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप शिफ्ट वाला ये जो बटन है इसे एक बार दबाओगे तो उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। एंड अगर आप उसे दोबारा से अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो ये जो पूरा वर्ड है ये कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने मान लो स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखा है एंड आप उसे वापस से कैपिटल लेटर में फिर से चेंज करना चाहते हो तो आपको सब कुछ लाइक फिर से टाइप करना पड़ेगा। तो इस फीचर का यूज करके आप उन सारे वर्ड्स को एक साथ सिलेक्ट करके देन सिंपली उन्हें कैपिटल लेटर्स में चेंज कर पाओगे। सो गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर